Dear students, I Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor. Welcome to you all on digital platform of Dhruv Science Math Point. Let's make the learning simple. तो चैप्टर 3 की जो क्लास है ऑब्जेक्टिव की वो अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा चल रहा है मिशन 20/20 इन सेक्शन ए। तो मिशन 20/20 सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज टू लाइंस आर गिवन to be parallel. The equation of one line is this, then the equation of second line can be. देखो पहले आप यहां लिख लो कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं। तो कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस का कंडीशन होता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहां आप थोड़ा ध्यान से देखो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब जब मैं ऑप्शन मैच करूंगा तो 3/9, अच्छा वो तो एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये आंसर तो आपका पॉसिबल ही नहीं होगा। देखो 3/9 ये पॉजिटिव है, -2/8 तो ये तो यूनिक सॉल्यूशन की तरफ जाता है, तो ये जो ऑप्शन आपका ए है ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ये भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि देखो 3/-12 निगेटिव है और -2/-8 पॉजिटिव है। तो दोनों ऑप्शंस को, ए को और बी को, तो ट्राई करने की जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन सी ट्राई करते हैं। सी के लिए देखो आपको क्या चाहिए, A1 A2 B1 B2 C1 C2। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो या तो दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट में हो अदरवाइज राइट में हो, लेकिन इसमें मेरे को वो प्रॉब्लम लग नहीं रहा है। तो देखो फर्स्ट में है 3 -2 और जब आप 5 को लेफ्ट में लाओगे तो इट विल बी द -5। अब ऑप्शन सी हम ट्राई कर रहे हैं, -12, नेक्स्ट इज 8 और 7 को लेफ्ट में लेके आएंगे तो -7 और कंडीशन इज गिवन, तो ये बना 3/-12 -2/8 -5/-7। आप ध्यान से देखो 1/4 माइनस यहां आ गया, 2 4 जा 8 माइनस यहां आ गया, माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया 5/7, तो ये नॉट इक्वल टू वाला पार्ट आ गया। तो ये बन गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब जो हमारी कंडीशन थी, अब वो जो कंडीशन है वो आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये कंडीशन जो थी पैरेलल लाइंस की, ये आपका कंडीशन यहां आने पर सेटिस्फाई हो जाता है। तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन इस क्वेश्चन में होगा वो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्या होता है और कंसिस्टेंट क्या होता है? देखो जैसे सपोज कि वी हैव द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और हम उसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पर उसमें क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है, तो वो कंसिस्टेंट होता है। मैनी सॉल्यूशंस रहते हैं तो भी वो कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब है उसमें सॉल्यूशन का होना, लेकिन अगर उसमें सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। और सॉल्यूशन कब नहीं होते हैं? सॉल्यूशन कब नहीं होते हैं? व्हेन द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस जो होती हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। और जब वो इंटरसेक्ट ही नहीं करते, इस टाइप का जो सिस्टम होता है उसे हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। अब इसकी कंडीशन होती है A1/A2, यानी सेम क्वेश्चन हो गया पहले वाला, B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। और वैल्यू किसका पूछे? K का। तो A1 है 3, A1 B1 और C1 के लिए
3, 1 और 1। कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, कोफिशिएंट ऑफ y इज 1 और 1 का कोफिशिएंट भी 1। इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x इज 2k minus 1, कोफिशिएंट ऑफ y इज k minus 1 और हियर इज 2k plus 1, राइट। और आपको क्या चाहिए वैल्यू ऑफ k। तो वैल्यू ऑफ k के लिए आप इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई ट्राई करो। 3k minus 3 is equal to 2k minus 1, 3k लेफ्ट साइड में ले जाओ, 2k minus 1 plus 3 k equal to 2. Try the option. K equal to 2 is option D. Then option D is the correct answer. Next question की तरफ चलते हैं. Next is the value of x and y satisfying the two equations. It's a very good question. अब ये आपको 1 मार्क्स में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है, पर मैंने इसको 1 में ही रखा है। अब देखो क्या आपको कैसे आपको सॉल्व करना होता है, मेरी बात को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। 32x प्लस 33y इक्वल टू 34, 33x प्लस 32y इज इक्वल टू 31। और आप क्या करेंगे इसमें, बाय एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग, यानी पहले आपने इसको ऐड करना है और उसके बाद में आपको इसको सबट्रैक्ट करना, ठीक है। तो जब आप ऐड करेंगे 65x प्लस 65 इज इक्वल टू 65, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यहां से अगर आप चेक करो तो देखो इसमें x प्लस वाई 1 है, इसमें 3 है, तो ये जो आंसर है पॉसिबल ही नहीं होगा। इसमें x प्लस वाई माइनस 1 है, पॉसिबल नहीं होगा। इसमें x प्लस वाई माइनस 5 है, पॉसिबल नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया, ए आ गया। तो ये तो हो गया क्वेश्चन इन 1 मार्क्स। अब अगर इसको 2 पे जाना है तो आगे सॉल्व कर देता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 लिखो यहां पर। बाय सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट में आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, और साइन आपने चेंज किया तो 32 से 33 माइनस किया माइनस एक्स, 33 माइनस 32 प्लस वाई, और 34 से 31 3। इक्वेशन नंबर 2 अगेन बाय एडिंग, बाय एडिंग, ऐड करो। अगर आप ऐड करते हैं कैंसिल हो गया, 2y 2y is equal to 4, y is equal to 2 एंड y का वैल्यू जो 2 है फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2 सॉरी x प्लस वाई है ना, x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये सब्जेक्टिव में आपके आंसर हो गए, और ऑब्जेक्टिव में तो मैं पहले आंसर आपको डिक्लेयर कर ही चुका था, -1, 2। तो एक 2 in 1 हो गया, 1 मार्क्स में भी हो गया और 2 मार्क्स में भी हो गया। ओके, तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो असर्शन रीजन है, तो असर्शन रीजन की रीडिंग बहुत अच्छे से आपको करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा। कहता इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन नहीं है ना। तो सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब क्या होता है कि अगर सॉल्यूशन नहीं है तो लाइन पैरेलल है, और पैरेलल के लिए जो कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब इसमें 3 1 3 3 1 और 3 3 1 और 3 6 k एंड 8 6 k एंड 8। और यहां पर आप क्या लगाएंगे, नॉट इक्वल टू। क्यों यूज करेंगे आप नॉट इक्वल टू, क्योंकि डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि लाइंस आर पैरेलल, और पैरेलल लाइंस की कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। कहता वैल्यू ऑफ k आ गया, मल्टीप्लाई करो 3k
इक्वल टू 6, के इक्वल टू 2। तो जो असर्शन है इसका वो करेक्ट है, यही वो बोल रहा है, तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जाते हैं इसके रीजन की तरफ। तो रीजन की तरफ जाने के लिए रीजन पर आ जाते हैं। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन, सेम चीज आ गई, डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन मतलब ये भी पैरेलल है, चेक कर लेते हैं। सेम कंडीशन ये वाला ही इसमें अप्लाई कर देना। आप जब आप सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो सेम कंडीशन इसमें क्या करते हैं अपन, अप्लाई करते हैं। तो यहां पर देखो x की वैल्यू 1, y का कोफिशिएंट 1, 4 को राइट साइड में शिफ्ट कर दो 4, और ये 2, k 3, और यहां नॉट इक्वल यूज करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, k इक्वल टू 2। और इसमें क्या बोला, डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ k इज 2। तो देखो बेटा, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, दोनों के दोनों करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। बट आपको गलती से भी ऑप्शन ए नहीं देना है। अगर आप ध्यान से देखो, असर्शन एक अलग क्वेश्चन है, रीजन एक अलग क्वेश्चन है, दोनों को मैंने सॉल्व किया, दोनों करेक्ट है। होना क्या चाहिए था कि असर्शन एक क्वेश्चन टाइप में होना चाहिए था, और रीजन जो होता है वो उसका लॉजिक होना चाहिए था, यानी रीजन में लिखा होना चाहिए था कि ऐसा कब होता है कि व्हेन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी जो कंडीशन जैसे मैं सॉल्व करने के लिए जो अप्लाई कर रहा हूं वो रीजन होता है। तो इसमें रीजन जो है वो करेक्ट तो है, बट वो सुटेबल रीजन ही नहीं है। तो क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखो कहता है, इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या होती है, कोइंसिडेंट की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब वो दोनों एक तरह से सेम लाइन होती हैं। और दूसरी तरफ क्या बोल रहा है ये रीजन में कि आर द पैरेलल। अब पैरेलल का सिचुएशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये मेरा रीजन है जो मैंने सॉल्व करना है, मतलब चेक करना है, और ये मेरे पास असर्शन है। अब मैं इन दोनों को चेक कर लेता हूं। इसमें देखो आप, इसमें बट एक बात का ध्यान रखना, 8 को या तो लेफ्ट में रखना है, तो 16 को भी लेफ्ट में रखना है, या दोनों को राइट में। तो दोनों को राइट में रख के चलते हैं। तो 3 -1 और +8 को उधर ले गए, तो 3 -1, अच्छा 8 को चलो लेफ्ट में रहने दो, कोई बात नहीं, 8, 3 -1 और 8, 6 माइनस के 6 माइनस के, और -16 को लेफ्ट में रखा तो +16। अब आपने माइनस से माइनस कैंसिल किया, 3 के इक्वल टू 6, इन दोनों को मैं लेके चल रहा हूं, और 6/3 क्या हो जाएगा 2, और ये आपका k का वैल्यू है। अगर इस सेम वैल्यू को मैं यहां भी यूज करता तो भी 8 के इक्वल टू 16 आता और k का वैल्यू 2 आता, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। यहां देखो x का कोफिशिएंट कितना है 3, 3 के बाद 2k, कोफिशिएंट ऑफ y इज 2k नॉट इक्वल टू, अब c1 लेफ्ट में ले जाओ -2, और ये लेफ्ट में ऑलरेडी है तो -2। अब शुरू करता हूं, 3 2k -2, ये हो गया 2 5, और ये लेफ्ट में है ऑलरेडी 1, 4k क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया, 4k इक्वल टू 15, और k हमारा क्या आ रहा है 15/4। अब आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना होगा। तो जो इसका असर्शन है वो देखो करेक्ट है,
लेकिन रीजन में कहता है देन द वैल्यू ऑफ k इज 15, लेकिन मेरी वैल्यू तो 15 नहीं आई भाई, ये तो 15/4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रीजन फॉल्स हो गया। और अगर रीजन फॉल्स है, इफ द रीजन इज फॉल्स, तो आपको ऑप्शन सी जो है वो आंसर में देना होगा। मैं यहां भी लिख देता हूं ऑप्शन करेक्ट। ये आपका टुडेज क्लास, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो एंड ड्रॉप ए कमेंट ऑन अवर YouTube channel to get the notifications. Thank you very much.